अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। और मेरे साथ है फ्रेम में डॉक्टर अक्सा शेख। डॉक्टर अक्सा शेख नोडल ऑफिसर है कोविड वैक्सीनेशन सेंटर HASC हॉस्पिटल में, निजाम हमदर्द में। और हम उनसे बातचीत करेंगे कोविड 19 की जो नई लहर आई है, ताज़ा लहर आई है, उस बारे में कि ये क्या है, इसके असरात किस तरह हो सकते हैं, और खास तौर पर वैक्सीनेशन पर भी हम बातचीत करेंगे कि वैक्सीनेशन क्या है। आजकल वैक्सीनेशन को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं कि जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है, इसका टीका लगाया है, उनकी मौत हो गई है या दोबारा वो कोविड 19 के शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर अक्सा शेख मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद, खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि कोविड 19 की जो ताज़ा लहर है, ये किस तरह का मामला है? जो पहले जिस तरह कोरोना वायरस था, सेम वही है, कुछ अलग है ये? ये जिसको हम कहते हैं कि सेकेंड वेव ऑफ कोविड की जो है, ये इंडिया में मार्च के एंड में स्टार्ट हुई है और आज अप्रैल में हम इसके काफ़ी जो है असर देख पा रहे हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है। इन्फ्लुएंज़ा या कोविड जैसी बीमारियों में अक्सर 2, 3, 4, 5, 6 वेव्स जो हैं, ये देखी जा सकती हैं और इनकी रोकथाम का मेन जो तरीका है वो वैक्सीनेशन ही है। तो क्योंकि इंडिया में जस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था और अभी काफ़ी सारी आबादी जो है वो इससे कवर नहीं हो पाई है, तो जिसकी वजह से सेकंड वेव का आना जो है ये लाज़मी था। और हमने ये सिर्फ इंडिया में है ऐसे नहीं है, बल्कि यूरोप के बहुत सारे देशों में हमने देखा कि सेकंड वेव से वो जूझ रहे थे और हर जगह हमने यही पाया है कि जो सेकंड वेव है, वो फर्स्ट वेव से ज़्यादा खतरनाक तरीके से सामने आई है। अगर हम इंडिया की ही बात करें, तो एक दिन में जो कोविड के नए केसेज़ मिलने की संख्या है, तादाद है, वो 96,000 फर्स्ट वेव में हमने मैक्सिमम रीच की थी, जो कि अब बढ़ के कल के अगर मैं आंकड़े बताऊँ आपको तो 1,26,000 का फिगर हमने क्रॉस कर लिया है। उससे 30,000 ज़्यादा और अभी हम पीक पे पहुँचे भी नहीं हैं। तो इसमें अगर कोई सरप्राइज़ नहीं होगा अगर हम 2 लाख केसेज़ पर डे को भी क्रॉस कर लें। अच्छा दूसरा बताइए। ये है जी। कि जो वायरस है वो क्या सेम है या अलग है? तो नहीं, वायरस थोड़ा-सा अलग है। जैसे हम अखबारों में भी पढ़ रहे होंगे, अब बहुत सारी जगहों से ये इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि म्यूटेंट स्ट्रेन है। यानी कि इस वायरस में वायरस की आदत होती है कि वो अपने आप को तब्दील करते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा और खतरनाक हो सकते हैं और हो सकता है कि वैक्सीन शायद उन पे इतने अच्छे से काम ना कर पाएँ। तो अभी भी जो जैसे महाराष्ट्र के अगर हम सैंपल्स देखें, पंजाब के देखें, तो वहाँ पे म्यूटेंट स्ट्रेन ज़्यादा मिलते हैं। तो इसका मतलब जिन लोगों को शायद पहले कोविड हो चुका है, उनको भी दोबारा हो सकता है और ये अलग किस्म का है, तो जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों को भी इन्फेक्शन हो रहा है। कोविड को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं बहुत ज्यादा कि एक मसनूई है, कुछ बिजनेसमैन या दुनिया के कुछ लोग हैं जिन्होंने एक तरीके का मर्ज फैलाया है और जब उन्हें मर्जी होती इसको थोप रहे हैं। रियल में कोई बीमारी नहीं है, कोई वायरस नहीं है। ये जो शक-ओ-शुबा है कोविड के बारे में, ये कोई नए नहीं है। जब जनवरी में कोविड के केसेज़ पूरी दुनिया में मिलने स्टार्ट हो गए थे, तब ये कहा गया था कि ये चीन की साज़िश है या ये किसी और मुल्क की साज़िश है। इसको फैलाया जा रहा है कंट्रोल तरीके में। लेकिन हमने देखा कि दुनिया का शायद ही कोई मुल्क होगा जो कोविड से बच पाया है, जिसके असर जो है वो उसकी आबादी पे या मौतों के फॉर्म में नहीं मिले हैं। तो कोई भी देश मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह का कर सकता है और इसकी तफ्तीश जो है वो डब्ल्यूएचओ कर रही थी कि क्या ये लैब में बनाया गया है और ये हमने अगर हम प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स की बात करें, तो ये क्लियर है कि ये कोई जानबूझ के की हुई चीज़ नहीं है। हाँ, लापरवाही की वजह से हो सकता है कि ये पूरी दुनिया में फैला हो। दूसरी चीज़ ये भी समझनी चाहिए कि ये कहना कि इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता, ये वही लोग कह सकते हैं कि जिन्होंने शायद कोई अपना कोविड में ना खोया हो। हर कोई जिसने भी अगर कोविड की वजह से उनके दोस्त की या अहबाब की या रिश्तेदारों में किसी की भी जो है वो फौत हुए हैं, तो वो कोविड को बिल्कुल जो है हल्के में नहीं लेंगे। और इसकी वजह से जो दूसरे असरात हैं कि लोगों की नौकरियाँ चली गई हैं और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो भी हैं। तो अगर ये किसी ने फैलाया भी है या ये जो है नेचुरल है, जो भी है, हमको इस पे डिबेट करने के बजाय ये सोचना चाहिए कि अब ये परेशानी जो है ये आई है, तो इससे कैसे बचा जाए? ये जो लॉकडाउन है, कर्फ्यू है या भीड़ के इकट्ठा होने से रोकना, मास्क लगाना, क्या ये सब हल है कोविड पर काबू पाने का, रोकने का? क्योंकि हमारे मुल्क में पिछले दिनों बहुत सख्ती के साथ लॉकडाउन लगाया गया और तकरीबन 4-5 महीने तक कंटिन्यू लॉकडाउन लगा रहा।
कोई गैदरिंग नहीं हो रही थी, इसके बावजूद कोविड का असर बढ़ता रहा। फिर दोबारा लॉकडाउन लगाने की बातचीत हो रही, कुछ जगहों पर लगा भी दिया गया है, दिल्ली में भी नाइट का कर्फ्यू है। तो क्या मसले का हल है या जनता को परेशान किया जा रहा है ये सब? देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनके पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं, जिससे वो आज की डेट में कोविड को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई क्यूर जो है वो हमारे पास नहीं है। ना हमारे पास कोई ऐसी वैक्सीन है जो इसको 100% इसकी रोकथाम कर सकते हैं। हमने 1 साल में वैक्सीन बनाने की कोशिश की है और काफ़ी अच्छी वैक्सीन बनी है। लेकिन अभी भी कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है जो बिल्कुल 100% इसका जो स्प्रेड है उसको रोक सकती है। वो इन्फेक्शन होने से तो रोक सकती है, लेकिन स्प्रेड से तो 100% नहीं रोक सकती है। अब जहाँ तक नाइट कर्फ्यूज़ या लॉकडाउन का सवाल है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में किया गया था, ये देखने के लिए कि क्या इससे होता है नहीं, और उस वक़्त एक डेस्परेट मेजर के फॉर्म में था। हाँ, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन था वो कुछ देशों में हमने देखा कि बहुत अच्छे से हुआ, और कुछ देशों में जैसे हमारे मुल्कों में जो है वो इतने अच्छे से नहीं हो पाया। आज की डेट में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू लगाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये सोचना बेवकूफ़ी है। लेकिन हाँ, इसमें कहीं न कहीं गवर्नमेंट के साथ में हमको अपना भी थोड़ा गिरेबान झाँक के देखना है कि हम क्या करें? और ये हमारी भी तो फितरत हो गई। अगर आज गवर्नमेंट नाइट कर्फ्यू ना लगाए, तो आप जो मुस्लिम रिहायशी एरिया हैं, किसी भी मार्केट में आज जाके देख लें, तो रातों-रातों भर लोग जो हैं तफ़रीह कर रहे होते हैं, नमाज़ पहने हुए होते हैं, और सुबह के जो है सहरी के वक़्त तक बिल्कुल ऐसे घूम रहे हैं, जैसे कोई परेशानी वाली बात ही ना हो। तो हमको ये भी देखना है कि कहीं न कहीं अगर हम खुद अपनी ज़िम्मेदारी निभाएँ, तो शायद ये लॉकडाउन लगा के बहुत सारे मतलब लोग आपके जो कहने का बेकार बैठे हैं, मतलब, वो आपने मुस्लिम रहायशी एरिया का जिक्र किया और ये भी कहा रमजान आ रहा है, तो मतलब मुसलमानों को जहन में रख करके नाइट कर्फ्यू लगाया गया है? मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें ये सोचकर जानबूझ के लगाया गया है। लेकिन हाँ, इसमें हमने बिल्कुल देखा कि शुरुआती दौर में किस तरह से तबलीगी जमात को टारगेट किया गया, और अभी के अगर हम मौके में देखें तो कुंभ मेला जो है, वो बिल्कुल बहुत अच्छे से जो है एक सुपर स्प्रेडर इवेंट के फॉर्म में आ रहा है। हम्म। तो नेचुरली ये जो गवर्नमेंट्स हैं, ये सेक्युलर नहीं है। ये चीज़ हमको किसी को भी इसकी दलील देने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है। हम्म। लेकिन हम ये सोचें कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए हम नहीं मानेंगे और इसलिए हम खुद कोविड अपने ऊपर ले लेंगे या अपने घरवालों को दे देंगे, तो ये तो बिल्कुल मैं समझूंगी जहालत है। अपने और सेफ्टी के लिए जरूरी भी है। तो हाँ, चलिए वैक्सीन पे हम बात करें। हमको ये मिसाल देनी चाहिए। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आज अगर मुझे मिसाल देनी है, तो मैं ये बता सकती हूँ कि देखिए कि 2020 में हज पिलग्रिमेज कैसे किया गया और हम्म। 2021 में कुंभ का मेला कैसे किया गया। आप बस 2 इमेजेस को अपने सामने रख सकते हैं, और मुस्लिम वर्ल्ड ने एक मिसाल कायम की कि आप इतना बड़ा हज भी करवा सकते हैं और उसमें कोई स्प्रेड नहीं हुआ, और एक तरफ ये भी एग्जाम्पल है। तो हमको वो एग्जाम्पल लेना चाहिए, ना कि ये कि जस्ट बिकॉज़ बीजेपी की सरकार ने लॉकडाउन लगाई है इसलिए हम नहीं मान रहे। तो हमको अपनी सियासी सेहत को सबसे ऊपर रखना है। सियासी रैलियां भी आजकल हो रही है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जहां सियासत, जहां चुनाव होते हैं जिन सूबों में, वहां कोरोना दूर भाग जाता है वहां से। बहरहाल वैक्सीन को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि जो वैक्सीन है ना, वैक्सीन क्या है? क्या वैक्सीन से वाकई कोरोना रुक सकता है, या वैक्सीन बस एक तसल्ली के लिए एक दवा है, मतलब जिसको कोरोना होना होगा होकर रहेगा? क्या है वैक्सीन? देखिए, मैं क्योंकि खुद एक वैक्सीन ट्रायल, जो रशियन वैक्सीन है स्पुतनिक वैक्सीन ट्रायल, उसका जो इंडिया में ट्रायल चल रहा है, उसमें मैं भी खुद एक को इन्वेस्टिगेटर हूँ, और ये पूरी ट्रायल की प्रोसेस को मैंने बहुत नजदीकी जो है नजदीक से देखा है। तो इतना तो मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ यहाँ पे जो है बता सकती हूँ कि जितने भी वैक्सीन ट्रायल्स हो रहे हैं, ये काफी स्ट्रिंजेंट तरीके से हो रहे हैं, काफी स्क्रूटिनी के साथ हो रहे हैं। तो ये कहना कि बिना टेस्टिंग के कोई वैक्सीन मार्केट में आ गई है, ये बात सरासर गलत है। और ये वैक्सीन तभी मार्केट में आती है जब ये प्रूव कर पाती है कि ये डिजीज का जो इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट करती है। आज मार्केट में जितनी भी वैक्सीन अवेलेबल हो, इंडिया में 2 ही अवेलेबल है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। लेकिन पूरे अगर हम दुनिया की बात करें तो कम से कम 6-7 तरीके की वैक्सीन अवेलेबल हैं। और ये सारी की सारी कोविड के इन्फेक्शन को जो है वो प्रिवेंट करती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिन लोगों में वैक्सीन लगी है, उनमें मौतें नहीं होती। भले उनको इन्फेक्शन हो जाए, लेकिन बहुत सीवियर डिजीज़ नहीं होती और मौत नहीं होती, जो कि इम्पोर्टेंट है। उनको मामूली से सिम्पटम्स आके चले जाते हैं। और वही इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये कहना कि कोरोना की वैक्सीन लगाए या ना लगाए, उसके बावजूद भी इन्फेक्शन हो रहा है, तो 20-30% फेलियर रेट है वैक्सीन का, और वो होगा। लेकिन आप ये देखें कि उसकी वजह से आपकी जान तो बच रही है। तो ये उसके लिए वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर
आप 45 या उसके ऊपर हैं तो जरूर ये मौका जो है उसको यूज करें और वैक्सीन लगवाएं। कई लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाया और उसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इनमें से कई की डेथ हो गई है या कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। तो ये क्या मामला, कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो वैक्सीन है ये जहर साबित हो रही, मौत का सबब बन रही है कि वैक्सीन। जी, बिल्कुल ये, और मैं आपको ये भी बताऊँ कि ये सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि आम जनता में ये एक किस्म का डर है या एक किस्म की गलतफ़हमी ही कहूँगी मैं इसको, लेकिन इवन डॉक्टर्स में ये आपको देखने मिलेगा। जैसे अभी रिसेंटली खबर आई कि लखनऊ के एक अस्पताल में 40 डॉक्टर जिनको वैक्सीन लगी थी, वो उनको दोबारा पॉजिटिव हो कोविड गए। हुआ। अगर मैं कोविशील्ड वैक्सीन की जैसे बात करूँ, जो कि इंडिया में बहुत सारी जगहों पे लग रहा है, तो इसका 60-70% इफेक्टिवनेस है। इसका मतलब ये होता है कि लगभग 30 से 40% लोग जिनको ये वैक्सीन लगी है, उनमें भी कोविड आ सकता है, और ये तो आपको खुद मैन्युफैक्चरर कह रहा है कि हो सकता है। तो ये कहना कि अगर मुझे वैक्सीन लग गई है, तो उसके बाद कोविड नहीं होगा, तो ये क्लेम तो कभी किसी वैक्सीन वाले ने भी नहीं किया। वो भी कह रहे हैं कि 70% इफेक्टिव, यानी कि 30% उसका फेलियर रेट है। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग क्योंकि 2 डोज़ होते हैं और हम कहते हैं कि दूसरे डोज़ के 2 हफ्ते बाद उसकी इफेक्टिवनेस आ रही है। तो कोई लोग 1 डोज़ लगा के कह देते हैं कि मैंने वैक्सीन लगाई थी फिर भी हो गया, या 2 डोज़ बस लगाए थे और 2 दिन बाद कोविड हो गया। तो उसको हम इफेक्टिवनेस नहीं मानेंगे। 2 डोज़ होने के 2 हफ्ते के बाद हम कहते हैं कि इसकी इम्यूनिटी आती है। जहाँ तक कि मौतों का सवाल है, तो अगेन उसमें ये है कि या तो उनको 1 डोज़ लगा होगा या उनकी इम्यूनिटी नहीं डेवलप हो पाई होगी कुछ केसेज़ में। लेकिन ये कहना कि वैक्सीन लगाने की वजह से मौत हो गई है, ये एक या तो महज़ इत्तेफ़ाक वाली बात है या कुछ लोग जो हैं वो बात का बतंगड़ बना रहे हैं। हाँ, ये लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इतने बड़े आबादी में ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो इन सभी मौतों को इन्वेस्टिगेट करें और जो सच है वो लोगों के सामने लाएँ, ताकि ये जो बेकार का डर लोगों में बैठ गया है वो दूर हो। वरना आज खासतौर पर हमारे हमारे देश में डेटा को इतना ज़्यादा छुपाया जाता है कि आज जनरल पब्लिक को गवर्नमेंट की किसी भी बात पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, और खासतौर पर वैक्सीन लगाने के बाद जिन लोगों की मौत हुई है उनके बारे में और तहकीक होनी चाहिए ताकि डर का माहौल भी खत्म हो। मुझे एक आखिरी सवाल डॉक्टर अफसर शेख ये है कि हमारे मुल्क में जो वैक्सीन है, क्या एक ही तरह की वैक्सीन है या अलग अलग टाइप की वैक्सीन है, और जो दीगर मुल्कों में जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसमें क्या फर्क है? इंडिया में जो है 2 किस्म की वैक्सीन अवेलेबल है। एक है कोविशील्ड वैक्सीन जिसको हम एस्ट्राज़ेनेका वाली वैक्सीन भी कहते हैं, या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या पूना वाला जो वैक्सीन है वो कहते हैं। और दूसरी जो है वो कोवैक्सीन है, जो कि भारत बायोटेक वाली जो कंपनी है उसने बनाई। इसके अलावा इंडिया में 3-4 वैक्सीन्स और हैं जिन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिल पाई है फिलहाल। जैसे कि फाइज़र वैक्सीन है, मॉडर्ना वैक्सीन है, उसके अलावा स्पुतनिक वैक्सीन है। तो ये सारी वैक्सीन जो हैं वो चाह रही हैं, उन्होंने अप्लाई किया लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली है। और दुनिया में बहुत सारी वैक्सीन्स यूज़ हो रही हैं, जिसमें से कोविशील्ड वैक्सीन एक वो है जो कि ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में यूज़ हो रही है। और यूके में भी यूज़ हो रही है, सऊदी अरब में भी यूज़ हो रही है। तो ये सारी जो वैक्सीन्स हैं, ये काफ़ी जो भी वैक्सीन आप लें, चाहे फाइज़र वाली, मॉडर्ना वाली लें, जिसके हम 90% रेट सुनते हैं सक्सेस, या कोविशील्ड लें, जिसका 70% हम सुन रहे हैं, हर वैक्सीन जो है वो मौत को 100% प्रिवेंट कर रही है। तो हमको वो ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए और जो भी वैक्सीन मिले, वो ज़रूर लगानी चाहिए। चलते चलते ये बता दीजिए हमारे नाजरीन को कि कोविड से बचने के लिए क्या एहतियात बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि कोविड ना हो, या कम से कम जो चीजें जरूरी एहतियात के लिए, रमजान के करीब है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की, ख़ास तौर से क्योंकि 1 हफ्ते में ही रमज़ान स्टार्ट होने वाला है और हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी मार्केट में अभी भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो हमको थोड़ा-सा अपना पिछला रमज़ान याद करना होगा कि पिछले रमज़ान में बहुत सारे लोग मस्जिदें बंद होने की वज़ह से घर में ही उनको नमाज़ अदा करनी पड़ी। घर में ही तरावी अदा करनी पड़ी, और जो एक माहौल होता है रमज़ान में, हमने लास्ट में बहुत ज़्यादा मिस किया है। ईद की नमाज़ भी बहुत सारी जगहों पे लोगों को नसीब नहीं हो पाई है। इसके अलावा हमने ये देखा कि रमज़ान का महीना चल रहा है और आपका कोई रिलेटिव जो है वो आईसीयू में एडमिट, या आप खुद जो है हो सकता है आपने रमज़ान में अपना टाइम बिताया हो। तो इस वक़्त क्योंकि हमने सबक सीखा हुआ है, अगर उसके बावजूद हम गलती करते हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती नहीं बल्कि गुनाह होगा, एक कम्युनिटी के लिए गुनाह होगा। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे पास टूल है वो है वैक्सीन लगवाना। तो प्लीज़ एक-एक लोगों को पकड़ के समझाएँ और वैक्सीन लगवाएँ, जितने भी 45 के ऊपर हैं। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मास्क को ज़रूर इस्तेमाल करें।
अपने हाथों की सफाई रखें, सैनिटाइज़ रखें और बहुत इम्पोर्टेंट है भीड़-भाड़ के इलाकों से बचे रहें। अगर आपको सिम्पटम्स आ रहे हैं, डरें नहीं, प्लीज़ जाके टेस्ट कराएँ। आजकल कोई आपको जो है पकड़ के एम्बुलेंस में ले जा कर के किसी आईसीयू में नहीं डाल देगा। होम आइसोलेशन अवेलेबल है, वार्ड्स हमारे बहुत अच्छे अवेलेबल हैं, तो उसका ज़रूर जो है वो फ़ायदा उठाएँ, टेस्ट कराने से बिल्कुल ना डरें। और अगर कोविड पॉज़िटिव आ भी गया तो आपका काफ़ी चांस है कि इलाज हो जाएगा। हाँ, कुछ लोगों में ज़रूर कोविड की वज़ह से आज भी मौत हो रही है और कम से कम इस डर से तो अपने आप को ज़रूर बचाना चाहिए, अपनी फैमिली को ज़रूर बचाना चाहिए। और रमज़ान में खूब दुआएँ करें, लेकिन साथ ही साथ जो है इसके लिए जो आपकी समझ है और जो नॉलेज है और जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उसकी भी बात सुनते हुए एहतियात बरतें। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थी डॉक्टर अक्सा शेख, वैक्सीनेशन सेंटर की नोडल ऑफिसर है, कोविड के ताल्लुक से एक्सपर्ट है, काफ़ी चीज़ों पे बातचीत कर रही थी, शुरू से काम भी कर रही। उन्होंने बताया कि कोविड का क्या मामला है, कैसे एहतियात करना ज़रूरी है और ख़ासतौर पर जो भी कुछ है, एक वायरस है, एक बीमारी तो है, जिससे एहतियात करना ज़रूरी है। हर चीज़ को साजिश नहीं समझी जा सकती और पूरी दुनिया भर में है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अक्सा शेख, आपने बातचीत की, अपना वक्त दिया। हमारे नाज़रीन, आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात जरूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे पर, किसी और शख्सियत के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।